स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड क्वेश्चन। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 के सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट सॉल्व करवाए थे। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स तो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। अब हमें सॉल्व करना है फोर्थ पार्ट से। ठीक है, सो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? मीन्स इसमें दो कंडीशंस हैं, तो आपको दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन फॉर्म करनी है। आपको ये बताना है कि उसमें फिक्स चार्ज और कितने चार्ज किलोमीटर के पैसे लगेंगे या कितने रुपीज़ लगेंगे, उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। और फिर देन से थर्ड कंडीशन है उसमें कि आपको ये बताना है कि 25 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना चार्ज होगा। ओके, सो टैक्सी ड्राइवर के अकॉर्डिंग जो वो चार्ज कर रहा है, सो सपोज अगर y इज़ इक्वल टू मैं डिस्टेंस लूँ, ठीक है, जैसे y जो है हमारी इक्वेशन जो हम फॉर्म करेंगे उसमें y जो रहेगा वो डिस्टेंस को करेगा इंडिकेट, और x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज। ओके, सो फिक्स चार्ज और डिस्टेंस, x इज़ इक्वल टू फिक्स चार्ज और y इज़ इक्वल टू डिस्टेंस। सो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्म करते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105। मीन्स इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज फॉर अ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155. मीन्स x प्लस 15y, हाँ 15y इज इक्वल टू 155. ओके, सो स्टूडेंट्स, दो इक्वेशन फॉर्म हो गई, इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। दोनों इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मैथड का यूज़ करके। सो यूज़ करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मैथड। सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, x की वैल्यू अब इक्वेशन 1 से डिटरमाइन करते हैं। सो 105 माइनस 10y। ओके, अब जैसे बाकी हम इक्वेशंस में लिखते आए हैं अभी तक, क्या लिखेंगे, एक लाइन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने x की वैल्यू डिटरमाइन की है। सो अब हम x की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 इज x प्लस 15y is equal to 155. Okay, so x is equal to 105 minus 10y plus 15y is equal to 155. अब सिंप्लीफाई करते हैं, so minus 10y and plus 15y which is equal to 5y. Okay, and 155 minus 105, so ये कितना होगा, 5y is equal to 550, okay, and 5, so equal to 50. So y is equal to 10. ओके, सो स्टूडेंट्स, y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब x की वैल्यू के लिए जो हमने इक्वेशन फॉर्म की थी वो थी 105 माइनस 10y। ओके, सो अब इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी आई है y की वैल्यू, 10। सो 105 माइनस 10, 10, 105 माइनस 100। ओके, अब माइनस करेंगे 105 में से 100 को, तो कितना होगा, सिर्फ 5। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन, हैंस x is equal to 5 and y is equal to 10. अब इक्वेशन में लास्ट यानी मीन्स थर्ड कंडीशन क्या गिवन है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। ओके, सो 25 किलोमीटर के लिए मीन्स इक्वेशन फॉर्म होगी x प्लस 25y। ओके, अब x और y की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। सो x और y की वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन में। सो 5 प्लस 25 इंटू 10। ओके, so 5 plus 250 which is equal to 255. okay, so अब लास्ट में हम एक लाइन लिखेंगे, hence fixed charge, अब fixed charge means x की वैल्यू, so fixed charge is 5 rupees. ठीक है, fixed charge है 5 rupees and the charge per kilometer and 10 rupees charge per kilometer. ओके,
और लास्ट में जो थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें क्या आंसर आएगा, हैंस अ पर्सन हैव टू पे 255 rupees for traveling a distance of 25 किलोमीटर। मीन्स 25 किलोमीटर के लिए पैसेंजर को कितना पे करना पड़ेगा, 255 रुपीज़, और फिक्स चार्ज की वैल्यू है 5 रुपीज़, और चार्ज पर किलोमीटर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि फोर्थ पार्ट हमने कैसे सॉल्व किया। इसमें 3 कंडीशंस थी। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें पे बताना था कि उसे पे कितना करना पड़ेगा 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हुआ फोर्थ पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट भी कैसा है, वर्ड प्रॉब्लम है। सो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए बेसिक रूल यही है कि आप वर्ड प्रॉब्लम्स को लाइन बाय लाइन पढ़िए, उसे पढ़ते जाइए, जो कैरेक्टर्स हैं उनके वेरिएबल्स बता दीजिए। अब जैसे हम यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा तो फिक्स चार्ज को हमने लेट कर लिया x, और जो चार्ज पर किलोमीटर था उसे लेट कर लिया y। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन सॉल्व करना और इक्वेशन फॉर्म करना ईजी रहता है। सो ये फिफ्थ पार्ट में गिवन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। आपको ये एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाता है कब, 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब सपोज मैंने जो एक फ्रैक्शन लेट किया, लेट अ फ्रैक्शन, ठीक है, अब मैं एक फ्रैक्शन लेट करती हूँ और वो फ्रैक्शन क्या होगा, x/y। अब ये x/y 9/11 हो जाएगा कब, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 2। सो ये क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, कंडीशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। एंड द सेकेंड कंडीशन इज गिवन, 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, मीन्स x/y फ्रैक्शन हमें निकालना है, और थर्ड सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 ऐड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, मीन्स x + 3/y + 3। सो जब हम दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ऐड करेंगे 3 को, तो ये क्या हो जाएगा 5/6। सो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। और हमें अब डिटरमाइन किसकी करनी है वैल्यू, x की। x/y मीन्स फ्रैक्शन डिटरमाइन करना है, ठीक है। सो अब पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 11x + 22 = 9y + 18। अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x - 9y, ओके, प्लस 22 - 18। सो ये कितना हो जाएगा, 11x - 9y + 4 = 0। सो ये हुई एक्चुअल में फर्स्ट इक्वेशन, जो इक्वेशन के थ्रू हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट इक्वेशन को हमने फ्रैक्शन से नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। सेम हम सेकेंड इक्वेशन के साथ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6x + 18 = यहाँ बीच में आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए था। ओके, अब ये सेकेंड इक्वेशन, 6x + 6 3 = 18 = 5y + 15। ओके, सो 6x - 5y + 18 - 15 = 0. So finally equation was formed, 6x - 5y + 3 = 0. So this is the second equation. Okay, so students, हमने सेकेंड इक्वेशन डिटरमाइन कर ली और फर्स्ट इक्वेशन सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन फॉर्म को। अब इन दोनों इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे और फ्रैक्शन डिटरमाइन करेंगे। ओके, फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों में से किसके, सपोज मैं यहाँ लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 से मैं x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। सो x = कितना होगा, 5y - 3/6। ओके, x की वैल्यू यही होगी 5y - 3/6। अब जो हमेशा हम वर्ड प्रॉब्लम्स में लिखते आ रहे हैं अभी तक, एक लाइन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, 11x मीन्स 5y - 3/6 - 9y + 4 = 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा 55y - 33। ओके, अब इन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हो जाएगा 54y + 6 4 =
ठीक है, 6 4 24। सो फाइनली अब हम इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। 55y माइनस 54y इज इक्वल टू y। सो 33 माइनस 24, अब 33 माइनस 24 करेंगे तो कितना होगा, 9 माइनस 9, ओके, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 9। सो y की वैल्यू क्या आई है, 9। y की वैल्यू 9 कैसे आई, हमने सिर्फ x की वैल्यू को जो यहाँ से फाइंड आउट किया था सेकेंड इक्वेशन से, उस वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, सिंप्लीफाई किया, सो y माइनस 9। क्यों, क्योंकि 55 माइनस 54 हो जाएगा 1, 33 माइनस 24 इज इक्वल टू 9। ओके, अब हम इस 9 की वैल्यू को यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो x इज इक्वल टू 5 9 माइनस 3 अपॉन 6। ओके, सो 5 9 से कितना होता है, 45 माइनस 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 42 अपॉन 6। 6 7 से कितना होता है, 42। सो x इज इक्वल टू 7। तो अब हम यहाँ पे लास्ट में लाइन क्या लिखेंगे, हैंस x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 9। सो द फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन क्या हुआ, सो द फ्रैक्शन इज x अपॉन y लिया था, फ्रैक्शन लेट किया था, सो x की वैल्यू है 7 अपॉन 9। सो फ्रैक्शन क्या आया है, 7 अपॉन 9। सो स्टूडेंट्स इसे इसी तरीके से सॉल्व करना था। पहले हमारी इक्वेशन फॉर्म हुई थी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो गिवन थी क्वेश्चन में, फ्रैक्शन फॉर्म में उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने सिंपल वे में 2 इक्वेशन फाइंड आउट की। उन इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया, x की वैल्यू डिटरमाइन करी, x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, उसके बाद फिर y की वैल्यू एंड देन x की वैल्यू फाइंड आउट की। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने 5th पार्ट को कैसे सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे 6th पार्ट। सो 6th पार्ट जो है वो थोड़ा सा एज से रिलेटेड है, उसमें आपको एज वाला जो फैक्टर होता है उसे यूज़ करना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में भी यूज़ कर चुके हैं। सो अब हम सॉल्व करते हैं 6th पार्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे सॉल्व करते जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन को। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 6th पार्ट में गिवन है एज फैक्टर, मींस एज से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। अब 2 कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट वन इज Jacob एंड द सेकेंड वन इज सन। ठीक है, सो यहाँ पे कैरेक्टर्स के नाम लिख लीजिए, Jacob एंड Jacob's son। ओके, तो सपोज मैंने लेट किया Jacob की एज को y x एंड Jacob's sons की एज को y। सो फर्स्ट कंडीशन गिवन है 5 years hence। 5 years hence मीन्स 5 years प्लस करने हैं अभी। ओके, 5 years hence Jacob will be 3 times that of his son। अब Jacob 3 times हो जाएंगे, मीन्स हमें Jacob की सन की एज में 3 times ऐड करना होगा। सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। अब ब्रैकेट सॉल्व करके इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सो x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो द इक्वेशन इज फॉर्म्ड x माइनस 3y minus 10 is equal to 0. This is the first equation, x minus 3y minus 10 is equal to 0. अब सेकेंड कंडीशन लेते हैं। अगेन हम कैरेक्टर्स के नेम लिखेंगे, Jacob एंड Jacob's son। ओके, इनकी एज है x, Jacob's sons y। तो सेकेंड कंडीशन गिवन है 5 years ago मीन्स 5 साल बाद। सो दोनों की एज में से नेगेटिव कर देते हैं 5 को। ओके, x माइनस 5 y माइनस 5। Jacob एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अब Jacob की एज कितनी हो जाएगी, 7 टाइम्स उसके सन से। सो अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। 7y माइनस 35। सो द इक्वेशन वॉज फॉर्म x माइनस 7y प्लस 35 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन इज x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन सेकेंड। सो स्टूडेंट्स कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब हमें क्वेश्चन में आगे पूछा है व्हाट आर देयर प्रेजेंटेजेस, मीन्स x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें इनकी प्रेजेंटेज ही बतानी है। x और y की वैल्यू वही आएंगी, मीन्स Jacob और Jacob's son की एज। सो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमने डिटरमाइन कर ली सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन में अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड देन वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सो सपोज मैं लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 द x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y या 3y प्लस 10। ओके,
सो 3y + 10। अगेन वही सेम लाइन जो अभी तक हम सारे पार्ट्स में लिखते आ रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने x की वैल्यू डिटरमाइन की है, सो वैल्यू किस में पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। ओके, सो सेकेंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे और फिर देन हम फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू, मीन्स जैकोब्स सन एज। ओके, सो x की वैल्यू को अगर हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो x की वैल्यू है 3y + 10, ओके, माइनस 7y + 30 = 0। यही है x की वैल्यू 3y + 10 एंड सेकेंड इक्वेशन आगे क्या है, -7y + 30 = 0। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो -7y एंड +3y = -4y एंड +30 एंड +10 = 40 = 0। सिंप्लीफाई, -4y -40, सो y = 10। ओके, अब y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x के लिए जो इक्वेशन फॉर्म हुई थी, x = 3y + 10, मीन्स y की वैल्यू को पुट करेंगे तो इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, 10 + 10, सो x = 40। ओके, सब लास्ट में लिखेंगे, हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज। अब जैकोब की एज मीन्स x की वैल्यू, सो x की वैल्यू कितनी है, 40, सो द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज 40 years old and his son's age is 10 years old। मीन्स जैकोब की एज है 40 years और उनके सन मीन्स जैकोब सन की एज कितनी है, 10 years। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस एज फैक्टर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। जो कंडीशन गिवन होती है, मीन्स सबसे पहले तो जो कैरेक्टर्स गिवन होते हैं उन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स पहले आप डिटरमाइन कर लीजिए कि हाँ, कि जैकोब के लिए डिटरमाइन करा हमने x, जैकोब सन के लिए डिटरमाइन किए वेरिएबल y। सो इन दोनों में क्वेश्चन में जो गिवन था 5 years ago, हैंस 5 years, उसके अकॉर्डिंग +5 -5, फिर जितने टाइम्स बोला है जैकोब की एज, उसकी जैकोब सन की एज में 7 मल्टीप्लाई, उससे प्रीवियस कंडीशन में 3 मल्टीप्लाई, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की और जैकोब की एज और जैकोब सन की एज फाइंड आउट कर ली। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड क्वेश्चन के जो बाकी बचे हुए पार्ट्स थे उन्हें हमने कैसे सॉल्व किया, कैसे हमने जैकोब्स एज या जैकोब्स की सन की एज निकाली, उससे पहले फ्रैक्शन कैसे डिटरमाइन किया, कैसे टैक्सी चार्जेस डिटरमाइन किए। सो स्टूडेंट्स, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एलिमिनेशन मैथड। ये एक दूसरी मैथड है। सब्स्टिट्यूशन मैथड भी एक मैथड है जिसे को हमने यूज़ करके एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करी। एलिमिनेशन मैथड काफ़ी सिंपल होती है सब्स्टिट्यूशन से, बिकॉज क्योंकि आपको x और y की वैल्यू जैसे यहाँ पे तो सिंपल है, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में होती है, काफ़ी बड़े नंबर होते हैं तो उन्हें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। सो एलिमिनेशन मैथड सब्स्टिट्यूशन से काफ़ी सिंपल है। सो अब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।